और अब उसका पायलट उसे सही दिशा में ला देता है। लेकिन इतने में हिटमैन विंस्टन से कहता है कि उसकी माँ का एड्रेस उन माफिया के पास है, अगर उसने उनके खिलाफ गवाही दी तो वे उन्हें जान से मार देंगे। हालांकि विंस्टन मेडोलिन से पूछता है कि उसके घर का एड्रेस सिर्फ FBI के पास था, तो इसके बावजूद माफिया के पास कैसे पहुंचा। इसी बीच हिटमैन की नजर उस चाकू पर जाती है। दूसरी ओर मेडोलिन को ये खबर मिलती है कि इस प्लेन के रियल पायलट डैरेल बूथ को उसके घर पर ही मार दिया गया था। अब मेडोलिन पता करने में लग जाती है कि उनमें से कौन माफिया से मिला हुआ है। अब इनका प्लेन आसमान में उड़ ही रहा था कि अचानक इनके सामने बहुत सा कोहरा आ जाता है और कुछ न दिखाई देने से ये एक पहाड़ के नीचे पहुंच गए। अब प्लेन क्रैश न हो जाए, मेडोलिन तुरंत प्लेन का ऑटो पायलट बंद कर देती है और उसे वापस से ऊपर ले जाने लगती है, जिसके बाद वो बर्फ से टकराने के बावजूद सही सलामत ऊपर आ जाते हैं। इसी बीच प्लेन टेढ़ा होने से वो चाकू हिटमैन के पास चला गया। अब दोनों का ध्यान भटकाने के लिए हिटमैन मेडोलिन को उकसाने लगता है, क्योंकि मेडोलिन की वजह से पहले एक गवाह की ऐसे ही मौत हो चुकी थी। अब ये सुनकर विंस्टन भी डर गया, जिसके वजह से मेडोलिन गुस्से में हिटमैन को मारने लगती है, क्योंकि वो खुद भी उस एक्सीडेंट से बहुत परेशान थी। और इसी बीच हिटमैन बहुत सफाई से उसका चश्मा निकाल लेता है, जिसके बाद वो अपने हाथ की बेल्ट को काटना शुरू कर देता है। अब विंस्टन मेडोलिन पर विश्वास कर सके, इसलिए मेडोलिन उसे पुराने केस के बारे में सब बताती है। जब वह एक लड़की को प्रोटेक्ट कर रही थी तो उसके ही बॉयफ्रेंड ने उसके टब के पानी में कोई केमिकल डाल रखा था, जिससे वो लड़की वहीं जलकर मारी गई और इस एक्सीडेंट के बाद उसे डिमोट कर दिया गया और अब तो वो बहुत छोटी पोस्ट पर तैनात है। लेकिन अब मेडोलिन विंस्टन से वादा करती है कि उसे वो कुछ नहीं होने देगी। फिर वो जल्दी से कैरोलिन के पास कॉल करके उस जासूस के बारे में पूछती है और उसे ये भी कहती है कि हमें इसके बारे में अपने मेन डेप्यूटी से बात करनी चाहिए, लेकिन कैरोलिन उसे ऐसा करने से मना कर देती है। इसी बीच पीछे से हिटमैन लगातार अपना हाथ खोले जा रहा था। इधर उससे अनजान मेडोलिन कॉल कट करने के बाद कैरोलिन पर ही शक करने लगती है, क्योंकि वो अभी ये बात दबाने को कह रही थी। अब क्योंकि माफिया का अकाउंटेंट विंस्टन था, इसलिए मेडोलिन उससे ही सवाल जवाब करने लगती है और उससे ये पता करने की कोशिश करती है कि माफिया किस पुलिस वाले को पैसे भेज रहे थे। हालांकि विंस्टन को कभी पुलिस वालों का नाम नहीं बताया जाता था, उसका काम सिर्फ माफिया के बताए लोकेशन पर पैसे ट्रांसफर करना था। लेकिन यहीं से रिवील हुआ कि वो लोकेशन उनके डेप्यूटी की ही थी, यानी कि उस माफिया जासूस कैरोलिन नहीं बल्कि डेप्यूटी था। अब मेडोलिन कैरोलिन को फोन कर उसे सारी सच्चाई बता देती है और उसे उनसे बचकर रहने की भी सलाह देती है। अब मेडोलिन ने फोन काटा ही था कि उन्हें आगे एक पलटी हुई शिप दिखाई दी, जिसके बाद मेडोलिन अपने पायलट को फोन कर जानकारी देती है और उस पायलट ने फाइनली उस शिप के जरिए